नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 64, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है। स्वाधीनता के अमृत काल में देश के विकास में योगदान देने वाली युवा शक्ति को अमृत पीढ़ी का नाम दिया गया है। इस पीढ़ी में मुख्य रूप से वे सभी भारतीय युवा सम्मिलित हैं जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं। इनकी संख्या कुल आबादी की लगभग 65% है और ये देश के विकास में योगदान दे रहे हैं और भविष्य को आकार दे रहे हैं। इस समय भारत की युवा आबादी अमृत पीढ़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि अमृत पीढ़ी के सभी सपनों को पूरा करना, उनके लिए अनगिनत अवसर पैदा करना और उनके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना सरकार का संकल्प है। इस पीढ़ी के लिए सरकार ने अपने बजट और अन्य प्रकार की योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, मगर घोषित उद्देश्यों और जमीनी स्तर पर खड़ी चुनौतियों के आईने में ही प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन हो पाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अमृत पीढ़ी को प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया। बजट में शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक और उद्योग उन्मुख बनाने के लिए उसके पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया, जिसे अमृतकाल के रूप में जाना जा रहा है। उसके लिए भारत के दृष्टिकोण में एक मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका साथ सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। इस दृष्टिकोण को साकार करने का आर्थिक एजेंडा मुख्य रूप से 3 बातों पर केंद्रित है। नागरिकों, विशेषकर युवाओं को अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। पिछले एक दशक में देश में विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों ने अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में प्रगति की है। आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों में सुधार और विस्तार के साथ सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और भविष्य के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों से उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में 13.8% की वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2014-15 में 51,534 से बढ़कर मई
2025 तक 70,683 हो गई हैं। इसमें विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी और अनुसंधान एवं विकास संस्थान शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 2014-15 में 760 थी, जो बढ़कर मई 2025 तक 1334 हो गई। स्टॉप।